नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पीएम केयर फंड्स की। नाम आपने इसका सुना होगा। ये फंड 2020 में कोरोना की तबाही के दौरान बनाया गया था। लेकिन उसके बाद इस फंड का क्या हुआ, इसका पैसा कहाँ गया, ये सब सरकार किसी को बताने को तैयार नहीं है। इसको प्राइवेट ट्रस्ट बता के चला रही है। कोरोना जिसके नाम पे इस फंड को शुरू किया गया था, वो तो आके चला गया, उसकी वैक्सीन भी बन गई। लेकिन पीएम केयर फंड में जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, किस लिए यूज हो रहा है, किसके पास जा रहा है, ये सब ना बताना हो, इसकी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। और इसी सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी कि क्या पीएम केयर फंड में जो पैसा है उसके इनकम टैक्स डिटेल को आरटीआई के जरिए सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो इस याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जो ओरल ऑब्जर्वेशन दी, उसने सबके कान खड़े कर दिए हैं। कोर्ट का कहना यह है कि भले ही संस्था सरकारी है, लेकिन उसकी अपनी निजता या राइट टू प्राइवेसी हो सकती है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब पैसा पब्लिक का है तो प्राइवेसी किसके साथ ये बरत रहे हैं। और इस ऑब्जर्वेशन के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये फैसला बेसिकली आरटीआई कानून की रूह को कमजोर कर रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस फंड पर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर हो, सरकारी एम्बलम हो, उसमें पारदर्शिता दिखाने में इतनी परहेज क्यों बरती जा रही है। मामला पूरा है क्या, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आसान भाषा में समझते हैं। तो मामले की शुरुआत होती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि सीआईसी के एक आदेश से। सीआईसी ने कहा कि पीएम केयर फंड की इनकम टैक्स से जुड़ी हुई जानकारी को सार्वजनिक कर दिया जाए। लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चली गई। यानी कि सरकार नहीं चाहती है कि पीएम केयर फंड में क्या पैसा है, वो कहाँ यूज हो रहा है, उसकी डिटेल जनता के सामने आए। तो इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से सरकार को बड़ी राहत मिली। पहले सिंगल जज के बेंच ने सीआईसी के आदेश को रोक लगा दिया और अब डबल बेंच, जिसकी अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात बोली है। उन्होंने पूछा कि क्या किसी सरकारी संस्था को निजता का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इसके लिए सेक्शन 81J का जिक्र किया, जो दरअसल व्यक्तिगत जानकारी को उजागर करने से रोकता है। अब मसला यहाँ पे ये है कि सेक्शन जैसा आप कोई लगा लें, लेकिन अगर आदमी थोड़ा सा सेंस लगाए, कॉमन सेंस लगाए, तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर पीएम केयर फंड में जो पैसा है वो जनता का है, जनता से ही मांग के उसमें डोनेट करके पैसा डाला गया है, देश के प्रधान सेवक यानी कि देश के प्रधानमंत्री के नाम पर वो पैसा मांगा गया है, तो वो निजी कैसे हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री का पद निजी तो है नहीं। वो जिस ऑफिस में रहते हैं, जिस गाड़ी से चलते हैं, जो उनकी सैलरी जाती है, जो भी वो काम करते हैं, सब पब्लिक के ही पैसे से होता है। तो जब उसकी जानकारी लोग जान सकते हैं, तो पीएम केयर फंड का पैसा अलग कैसे हो सकता है। और सच कहें तो पीएम केयर फंड को लेकर सबसे बड़ा विरोधाभास तो उसकी आइडेंटिटी में ही छिपा है। क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है कि ये सरकारी फंड नहीं है, ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ आप इसकी वेबसाइट देखिए, यहाँ पर भारत का नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते लगा है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री सभी इसके ट्रस्टी हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर ये प्राइवेट है तो इसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। जब ये फंड बना था, उस समय देश एक त्रासदी से गुजर रहा था। कोरोना की वजह से हजारों लोगों की जानें जा रही थी। और उस वक्त न केवल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, बल्कि जो आम आदमी था उसने भी अपनी हैसियत से बढ़ के पीएम केयर फंड में दान किया। सरकारी कर्मचारियों, सेना के जवानों, पीएसयू के अधिकारियों का एक एक दिन का सैलरी काट लिया गया। किस नाम पे? कि पैसा पीएम केयर फंड में जा रहा है। तो पॉइंट यही है कि जब पैसा जनता का है, अपील जनता के प्रधानमंत्री ने की थी, दफ्तर पीएमओ का है, तो फिर इस पैसे का हिसाब मांगने पर यह पैसा प्राइवेट कैसे हो जाता है। ना तो ये कानूनी रूप से, ना नैतिक रूप से सही लग रहा है। क्योंकि यही सरकार टैक्स पेयर के तो पाई पाई का हिसाब मांगती है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए का फंड प्राइवेट बता के पर्दे के पीछे छिपा रहे हैं। और उस वक्त तो देश ने मतलब प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा किया, उन्होंने पीएम केयर फंड में पैसे डालने की अपील की, लोगों ने पैसे डाले। लेकिन आप थोड़ा पीछे भी जाके देखो तो भारत में पहले से ही पीएम नेशनल रिलीफ फंड मौजूद है। ये फंड दशकों से चला आ रहा है और इसकी ऑडिटिंग से लेके इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है, उसके अपने एक स्टैंडर्ड है। इसमें यह नहीं कहा जाता कि पैसा प्राइवेट है, हम नहीं बताएंगे कि पैसा कहाँ यूज हो रहा है। इसके एक एक पैसे का हिसाब दिया जाता है। फिर अचानक से कोविड के महामारी के दौरान इसी के पैरेलल एक नया फंड खड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल तो ये भी बन रहा है। और फिर हम ये क्यों ना माने कि क्योंकि प्रधानमंत्री का जो नेशनल रिलीफ फंड था वो ज्यादा अकाउंटेबल है, तो उसको बाईपास करने के लिए पीएम केयर फंड लाया गया, जिसको अब ये लोग आरटीआई से बाहर रख रहे हैं। और केवल आरटीआई से ही नहीं, इसकी ऑडिटिंग भी सीएजी नहीं कर रहा है। पीएम रिलीफ फंड की ऑडिटिंग तो सीएजी करेगा, लेकिन पीएम केयर फंड की ऑडिटिंग पता है कौन कर रहा है? प्राइवेट ऑडिटर्स कर रहे हैं। मतलब जो पीएम केयर फंड का पैसा है उसको ये लोग सरकारी मान ही नहीं रहे हैं, उसको एक प्राइवेट एंटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब आप सोच के देखो, क्या प्राइवेट ऑडिटर की रिपोर्ट पर जनता को वैसा ही भरोसा हो सकता है जैसा कि संवैधानिक संस्था सीएजी पर होता है। और एक खबर आई थी कोविड के दौरान भी, शायद आपको याद होगा, कि इसी पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर्स खरीदे गए थे मरीजों के लिए। लेकिन गुजराती फर्म से आए वेंटिलेटर की क्वालिटी पर डॉक्टरों ने ही सवाल उठा दिया था। कई वेंटिलेटर्स तो अस्पतालों में कबाड़ की तरह पड़े रहे, क्योंकि वो काम ही नहीं आ रहे थे, इतनी गड़बड़ क्वालिटी थी। तो क्या ये जनता का जानने का हक नहीं है कि उसके खून पसीने की कमाई का इस्तेमाल ऐसे घटिया इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए क्यों किया गया। और फिर उस पर दिल्ली हाईकोर्ट का ऐसा फैसला आना
भारत के पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को हिलाता है। क्योंकि अगर आज कोर्ट ये मान ही लेता है कि सरकारी संस्थाओं की भी अपनी प्राइवेसी होती है, तो फिर तो कल को हर सरकारी संस्थान इसी दलील का सहारा लेगा, चाहे वो रेलवे हो, हाईवे हो, डिफेंस हो, हर जगह कोई ना कोई प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया जाएगा और उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि हम ये कैसा नया भारत बना रहे हैं जहां पर कानून सबके लिए बराबर नहीं है। विकसित देशों में भी चैरिटी फंड होते हैं, लेकिन वहां पे एक एक सेंट, एक एक पैसे का हिसाब होता है, वो सार्वजनिक होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये हिम्मत देखिए, पीएमओ ऑफिस डायरेक्ट इस पे बैठा हुआ है। केंद्र सरकार को बिल्कुल भी जनता का डर नहीं है कि आप जो ट्रस्ट के नाम पे जो जनता से आपने पैसा लिया है उसका आप हिसाब देने को तैयार नहीं है। ये मामला केवल पीएम केयर फंड तक सीमित नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि चुनाव आयुक्तों को लगातार सरकार ने बहुत मजबूत किया, उनको डिफेंड किया, उनके लिए कानून तक में बदलाव किए कि उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, कई बार उनको एक्सटेंशन भी दिया। उसी के पैरेलल लेकिन अपोजिट ढंग से जो आरटीआई एक्ट है उसका फालूदा बना दिया। इन्फॉर्मेशन जो कमिश्नर्स हैं, न केवल उनका कार्यकाल कम किया बल्कि उनकी पावर भी घटा दी। और आरटीआई को धीरे धीरे ये ऐसा बनाते जा रहे हैं कि आप मतलब अगर आप एक आम इंसान है ना, तो आप आरटीआई करने से पहले भी 10 बार सोचेंगे। क्योंकि जैसे आज दिल्ली हाई कोर्ट बोल रही है, वैसे ही गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री पर सूचना मांगने वाले आरटीआई पर, जिसने वो आरटीआई की थी, उस पे 25,000 का जुर्माना लगा दिया था। जबकि कानून में जुर्माना उस अधिकारी पर लगता है जो सूचना नहीं देता, लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। जो सूचना मांग रहा है उसी के ऊपर जुर्माना लगा दो ताकि दोबारा वो हिम्मत ना करे सूचना मांगने की। इलेक्टोरल बॉन्ड के भी केस में देखा था, सरकार ने हर कोशिश की थी कि किसी तरीके से जो बॉन्ड दे रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन सार्वजनिक ना हो, लेकिन वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चलाया, जानकारी निकल के बाहर आई, तब पता चला था कि कैसे चंदा लो धंधा दो वाला खेला वहां पे चल रहा था। ईडी सीबीआई के डर से बॉन्ड बेचे जा रहे थे। इसीलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स बंद होने के बाद पीएम केयर्स फंड को एक राजनीतिक फंडिंग करने का नया रास्ता बना दिया गया है? क्योंकि जब तक डेटा सामने नहीं आएगा, शंकाएं गहराती जाएंगी, आरोप तो सरकार के ऊपर लगेगा ही। तो भले ही हमारे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाते हो, लेकिन फिर भी एक ऐसे फंड का हिसाब देने से हिचक रहे हैं जिसमें पीएम का नाम जुड़ा है, करोड़ों अरबों की बात है। तो ऐसे तो चलेगा नहीं, क्योंकि पारदर्शिता आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं आएगा। ये लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। अगर आप पारदर्शी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। उस पर कोर्ट का ये कहना कि बेशक सरकारी फंड हो लेकिन उसकी भी अपनी निष्ठा होती है, एक गलत एग्जाम्पल सेट करता है और सरकार को ऐसी मनमानी करने के लिए एक तरीके से बढ़ावा भी देता है। और हमें यह भी समझना होगा कि मामला केवल यहाँ पे पीएम केयर फंड का नहीं है। दरअसल पूरी की पूरी जो आरटीआई एक्ट है उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है या इतना कमजोर किया जा रहा है। भले ही ये ऑफिशियली रहेगा, लेकिन वो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जिससे आप सरकार के बारे में जान सकते हैं, उसकी मंशा जान सकते हैं, तो धीरे धीरे इसके दायरे से बाहर कर दी जाएगी। नतीजा ये होगा कि आरटीआई का कानून तो रहेगा, लेकिन पूछने से आपको किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा। खैर, कोर्ट ने तो अभी ओरल ऑब्जर्वेशन दी है, अंतिम फैसला 10 फरवरी को आएगा। अब देखना यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट का डबल बेंच क्या स्टैंड लेती है। लेकिन तब तक के लिए एक नागरिक के तौर पे हमें खुद से सवाल पूछना होगा कि क्या हम एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहां सत्ता में जो शीर्ष पे लोग बैठे हैं उनकी शक्ति तो सार्वजनिक है, सबको पता है कि पीएम के पास क्या पावर है, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है, उनकी अकाउंटेबिलिटी प्राइवेट है। और बड़े लोगों की, पावरफुल लोगों की तो निजता है, लेकिन आम नागरिक की अपनी कोई प्राइवेसी नहीं बची है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? क्या आपको लगता है कि पीएम केयर फंड का जो पैसा है वो कहां खर्च हो रहा है, ये जनता को जानने का हक है, या आपको लगता है कि नहीं, प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियो हम आपके लिए ला पाएं।